हरिद्वार आपके लिए चलते महानिर्वाणी अखाड़ा पहुंच गया हर की पैड़ी स्नान के लिए। तो ये तस्वीरें हैं हर की पैड़ी की। महानिर्वाणी अखाड़ा बिल्कुल तैयार। वहां पर महानिर्वाणी अखाड़े के साधु संत और नागा साधु इस वक्त क्रमबद्ध खड़े हैं। आप देखेंगे पूरे घाट पर और अब से कुछ ही मिनटों के बाद स्नान होगा शुरू। महानिर्वाणी अखाड़ा पहुंचा हुआ है हमारे संवाददाता विनोद वहां से हमारे साथ बने हुए हैं। प्राची भी हमारे साथ वहां से बने हुए हैं। प्राची, सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं। मैं चाहता हूं दर्शकों को आप बताएं कितनी देर बाद जो है स्नान शुरू हो सकता है। किसी भी पल स्नान शुरू हो सकता है राजीव, चूंकि घाट पर पहुंच चुके हैं तमाम जो साधु संत हैं, जो पदाधिकारी हैं अखाड़े के वो पहुंच चुके हैं और अभी जो ईष्ट हैं उनको स्नान करवाया जा रहा है और जो उनके पास अस्त्र शस्त्र हैं उनको स्नान करवाया जा रहा है। उसी के बाद साधु संत स्नान करते हैं। एक तरफ आप गंगा घाट की तस्वीरें देख रहे होंगे राजीव और दूसरी तरफ आप उस पुल की तस्वीर भी देख पा रहे होंगे जहां से एंट्री होती है अखाड़ों की, जहां से वो इस कुंभ क्षेत्र में आते हैं, जहां से वो हर की पैड़ी पर आते हैं। खचाखच भरा हुआ ये पुल आपको नजर आ रहा होगा और देखिए पीले वस्त्रों के जो साधु संत हैं वो भी आपको नजर आ रहे होंगे। तो थोड़ा और इंतज़ार बस करना होगा, किसी भी पल जो ये स्नान है वो शुरू हो जाएगा और महानिर्वाणी अखाड़े को भी बाकी जो दो अखाड़े थे उनकी तरह 30 मिनट का समय दिया जाएगा। 30 मिनट उनके पास होंगे जब वो अपना स्नान करेंगे और फिर उसके बाद धीरे धीरे उन्हें यहाँ से प्रस्थान करना होगा, क्योंकि इसके बाद जो नंबर है वो है बैरागी अखाड़े का। फिलहाल तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए ब्रिज पे जहाँ तलक आपकी नज़र जा रही होगी वहाँ तलक आपको सिर्फ और सिर्फ साधु संत ही नज़र आ रहे होंगे, यानी ये भी बहुत बड़ी शोभा यात्रा है। इसमें भी छत्र नज़र आ रहे हैं सोने चांदी के और जो पदाधिकारी हैं वो इन छत्रों के साथ चल रहे हैं और उनके जो अनुयायी हैं वो उनके आसपास उनको घेर कर चल रहे हैं। फिलहाल इंतज़ार जो किया जा रहा है वो किया जा रहा है महामंडलेश्वर का। वो पहुंचेंगे और फिर उसके बाद ये जो स्नान है वो शुरू होगा। पहले वो स्नान करेंगे, उनको उनके जो शिष्य हैं, उनके जो भक्त हैं, जो साधु संत हैं वो उनको स्नान कराएंगे और फिर उसके बाद देखिए अब स्नान शुरू हो गया है राजीव। अब गंगा में उतरना शुरू कर दिया है नागा बाबाओं ने। सबसे पहले नागा बाबा ही हैं जो बड़े हर्षोल्लास के साथ गंगा में डुबकी लगाते हैं, गंगा में कूदते हैं और उनके हाथ में वो भाले मौजूद होते हैं, वो अस्त्र और वो शस्त्र मौजूद होते हैं जिनके ज़रिए उन्होंने एक वक्त में अपने धर्म की रक्षा की थी, जिनके ज़रिए उन्होंने राजाओं की मदद की थी उस वक्त जब विदेशी जो शक्तियाँ थी उन्होंने हमला किया था और राजा जो थे वो असमर्थ थे उस वक्त रक्षा करने में। तब साधु संत जो हमारा संत समाज है वो आगे आया था और इन्हीं अस्त्रों और शस्त्रों के जरिए तब रक्षा की गई थी। तो ये जो तस्वीरें हैं देखिए इस बात का भी संदेश देती हैं कि आगे भी अगर कभी ज़रूरत पड़ती है, आगे भी कभी धर्म की रक्षा के लिए साधु संतों की ज़रूरत पड़ती है तो उनमें इतना ही जोश होगा, वो वीरता साधु संतों की एक बार फिर से देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी भी उनके हाथों में भाले हैं, उनके हाथों में तलवार है, उनके हाथों में त्रिशूल है और साथ ही साथ इन सब के बीच हाथों में डमरू भी नज़र आ रहे हैं किसी किसी नागा साधु के, और डमरू बजाकर अपने ही अंदाज में जो स्नान है वो किया जा रहा है। ये देखिए अभी जो महामंडलेश्वर हैं उनका स्नान करवाया जा रहा है। आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे, ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं राजीव एबीपी गंगा पर। उनके जो शिष्य हैं, उनके जो अनुयायी हैं, जो बाकी साधु संत हैं वो उनको स्नान करा रहे हैं और ये जो तरीका है स्नान कराने का, जो तस्वीरें हैं आप इन्हें देखकर खुद महसूस कर पा रहे होंगे कि यहाँ पर सनातन धर्म का जश्न मनाया जा रहा है। यहाँ सनातन धर्म की जो महत्ता है, जो इम्पोर्टेंस है वो बताई जा रही है कि किस तरीके का सनातन धर्म है, कितने रंग इस सनातन धर्म में है, कितने रंगों को कितने तरीकों को समेटे हुए ये सनातन धर्म है, जिसकी अगर कोई रक्षा करता है तो वो ये अखाड़े हैं जो रक्षा करते हैं हमारे सनातन धर्म की। और रक्षा हर एक मायने में की जाती है राजीव। रक्षा अस्त्र शस्त्र उठाकर भी की जाती है, रक्षा ज्ञान के जरिए भी की जाती है, रक्षा सेवा के जरिए भी की जाती है। तो ये जो तमाम रंग हैं वो अखाड़ों के देखने को मिल रहे हैं। तस्वीरें हम आपको देखिए, ये एक बार विनोद का रुख कर लेते हैं। मैं आपके पास लौट रहा हूँ। विनोद, आप क्या देख पा रहे हैं, उस ऊर्जा को आप दर्शकों को बयां करें जो आप वहां पर महसूस कर पा रहे हैं। देखिए राजीव, बिल्कुल भक्तिमय हर की पौड़ी क्षेत्र का ये परिसर हो चुका है और सीधे तौर पर आप मेरे ठीक सीधे पीछे की तरफ देख पा रहे हैं कि ब्रह्मकुंड में महानिर्वाणी के जो संतगण हैं वो गंगा स्नान कर रहे हैं
पांचवा अखाड़ा इस बार पहुंचा है। महानिर्वाणी अखाड़े के संतगण अब लगातार गंगा स्नान कर रहे हैं और आप सीधे तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में साधुगण और संतगण जो है वो गंगा स्नान में हैं। और ऐसे में आधे घंटे का समय हर किसी को दिया जा रहा है और ऐसे में अब तक लगातार ये पांचवा अखाड़ा है जो अब स्नान कर रहा है। और ये भी बताया कि करीब अपने तय समय से करीब 1 घंटा पहले ही अखाड़ों का स्नान शुरू हो गया था और यही वजह कि अब तक पांचवा अखाड़ा अब गंगा स्नान में आ गया है, गंगा स्नान कर रहा है। महानिर्वाणी के अखाड़े के जितने भी संतगण हैं वो सीधे तौर पर आप देख पा रहे हैं, हमारे एबीपी गंगा के दर्शक देख पा रहे हैं और किस तरीके से एक भक्तिमय यहाँ हर की पौड़ी क्षेत्र का नज़ारा है। और त्रिशूल हो, भाले हो, साज सज्जा हो, ढोल नगाड़े हो, तमाम अपना जो एक शाही अंदाज एक अखाड़ों का होता है उसके जरिए अपने आप का एक शक्ति प्रदर्शन भी इसको कहा जा सकता है कि एक अलग रूप यहाँ पर साधु गणों का होता है। और आज यही वजह कि पांचवा अखाड़ा अब हर की पौड़ी के ब्रह्मकुंड में स्नान कर रहा है। आप सीधे तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं और अब से थोड़ी देर बाद में दूसरा अखाड़ा यहाँ पर पहुँचेगा। उसके बाद अलग अलग अखाड़ों का शेड्यूल है वो भी अब क्रमवार अपने कैंप से निकल चुके हैं। इसके पीछे ठीक दूसरे अखाड़े की बारी आती है, उसके बाद में तमाम जितने भी अखाड़े हैं उनके वो भी स्नान करेंगे। लिहाजा आज ठीक है विनोद आपके पास लौट रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। प्राची आप भी हमारे साथ बने रहे, आपके पास लौटेंगे। तो महानिर्वाणी अखाड़ा इस वक्त आपको बता दें कि हर की पैड़ी पर स्नान कर रहा है।